नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना गरिमामयी प्रकल्प तथ्य की परिधि में कथ्य, तर्क की परिधि में सत्य, एक परिचर्चा, एक परिसंवाद, वैचारिक मंथन और वक्तव्य संग विमर्श। तो आज इस वैचारिक प्रकल्प की हमारी श्रृंखला 953, इस 953 श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कुछ ज्वलंत विषयों पर, इस प्रकल्प में हम सदैव किसी एक विषय पर, ज्वलंत विषय होता है वो, और या फिर पैनल के लिए अलग अलग विषय दिए जाते हैं, तो उन पर हमारी वार्ता होती है, वक्तव्य होता है, विमर्श होता है। तो आज हमारी है विषय विविधा, मतलब विविध विषयों पर आज चर्चा होगी। तो हमारे मंच पर बड़ा प्रबुद्ध पैनल है, तो विविध विषय विज्ञ विशेषज्ञों संग आज विविध विषयक हमारी वैचारिक संगोष्ठी होगी। तो आज हमारे मंच पर जो मनीषी उपस्थित हैं, मैं उन सबसे आपको रूबरू कराती हूँ। समृद्ध मंच है हमारा, सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले परिचय की श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ। हमारे साथ संस्कार धानी जबलपुर से वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। बहुत ही श्रेष्ठ लेखक हैं और संपादक हैं, समीक्षक हैं और श्रेष्ठ रचनाकार हैं, गहन अध्येता हैं, विवेचक हैं, विश्लेषक हैं और अप्रतिम वक्ता हैं। आप अति गंभीर व्यक्तित्व और मृदुल व्यक्तित्व है आपका, और इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व को जो सरलता और सहजता है वो अद्भुत है। तो ऐसे हमारे विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। आज उनसे हम सुनेंगे उनका विषय आज उनका विषय जो है अंतर्जाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज, ये उनका विषय है और उसका प्रभाव और परिणाम, इस विषय पर हम उनके विचार सुनेंगे। इससे पहले मैं उनका थोड़ा साहित्यिक परिचय भी दे देती हूँ। आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और सृजन में आपने गजल, गीत, व्यंग्य, समीक्षाएं, भूमिकाएं, कहानियां, लघु कथाएं, लेख, आलेख सभी कुछ लिखे हैं और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण एवं छांदिक कार्य भी आपने किया है। अनेक संस्थानों के आप दायित्वधारी हैं और विभिन्न साहित्यिक कला एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में आपने निर्णायक की भूमिका में आप रहे हैं, चयनकर्ता की भूमिका में आप रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका किसलय के काव्य सुमन, ये आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित है। और नर्मदाष्टक, नित नमन मां नर्मदे, ये आपका ये ऑडियो वीडियो है, ये आपका इस पर आप प्रसारित होता है, ये आपका वीडियो है। और इसके साथ साथ आपके आकाशवाणी और टीवी चैनल्स पर भी आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। हम उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज उनसे हम इस विषय पर अभी विचार सुनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, एक और विषय, बिल्कुल ज्वलंत विषय है आज का, अंतर्जाल। और अगर देखें हमारे आदरणीय विजय तिवारी किसले जी इस पर अपना विचार रखेंगे। अंतर्जाल से देखिए हम लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर अंतर्जाल ना होता तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। तो अंतर्जाल के जो है दोनों पक्ष हैं, कहते हैं कि कहीं ये वरदान है तो कहीं ये अभिशाप है। तो जो है इस पर अंतर्जाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज, लेकिन जब ये अंतर्जाल एक उसका वैसे अगर अंग्रेजी अर्थ देखे तो इंटरनेट माने वो चक्रव्यूह ही है एक तरीके से। लेकिन जब इस चक्रव्यूह में जैसे महाभारत में फंस गया था हमारा अभिमन्यु, उस तरह जब हम अंतर्जाल में फंस जाते हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं उसके अंदर। तो आज ये स्थिति हो गई है। तो अंतर्जाल के चक्रव्यूह में हमारा उलझता समाज, इस विषय पर बात करेंगे। और अगर थोड़ी सी मैं भूमिका रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं उसको कि इंटरनेट जो है वैसे देखा जाए तो सूचना प्रसारण की सबसे तेज गति की और विशाल वैश्विक प्रणाली है ये, जिसके माध्यम से असंख्य डिवाइसेस इसमें आपस में जुड़ी रहती हैं। मतलब देखिए पूरा जीवन क्या, पूरा नेटवर्क, पूरा समाज, पूरा देश इसी पर जुड़ा हुआ है। और पूरा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम वो स्थितियां नहीं ला पाए थे, लेकिन अंतर्जाल के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम हो गए, हम पूरे विश्व से जुड़ गए हैं। तो ये इसकी एक जो अच्छाइयां हैं।
और ये उपग्रहों और फाइबर ऑप्टिक केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में उपकरणों से ये जोड़ता है ये हम सबको। अब जैसे ईमेल है, वर्ल्ड वाइड ये www. है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है, और जो सोशल मीडिया के जो और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी के माध्यम से हमारे संचालित होते हैं समाज में। तो इसके जो है जो फायदे भी हैं और इसकी हानियां भी हैं। अब हम इसका बिल्कुल एक संतुलित जो है विचार वक्तव्य सुनेंगे आदरणीय आचार्य विजय तिवारी कृष्ण जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी। आइए। श्री सत्य संदेश एक संकल्प, इसका एक ध्येय वाक्य है, तथ्य की परिधि में कथ्य, तर्क की परिधि में सत्य। और इसके कई प्रकल्प हैं, लेकिन आज का प्रकल्प है विषय विविधा। ये एक अच्छा प्रयास है आदरणीय अविचल जी का कि एक विषय को लेके आदमी 1-1.5 घंटे बोला करता था, लेकिन जो भागम भाग है ये इस जो समाज है, इसमें हम एक मीटिंग में हम आज देखिए 3 विषयों पर बात कर रहे हैं और बड़ी सार्थक चर्चा है। पहले मैं अभिवादन कर लूं आदरणीय वशिष्ठ नारायण जी का, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं मैं। हमारी बहन जी संध्या सिंह जी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और मैं महनीय अविचल जी की तो बात ही निराली है, मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं उनसे, और जितना वो प्रयास करती हैं मैं बार बार, और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे राम का नाम लेने से जितना ज्यादा लोग कोई उसमें हानि नहीं होती, इसी तरह से मैं इनके बारे में बार बार यही बोलता हूँ कि वो अकेली एक संस्था जैसी है और जितनी मेहनत करती है मुझे ईर्ष्या होती है। मैं हर बार यही बोलता हूँ जब भी मंच पर आता हूँ, इतना बोलता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर ली, इतना कैसे कर लेती हैं वो। खैर, ये उनका जो प्रयास है निश्चित रूप से जनोपयोगी है और समाज में ये जो क्रांति ला रहा है और समाज में एक जागरूकता के लिए हमेशा दीदी का नाम लिया जाएगा। आज का विषय बहुत अच्छे 3 विषय थे। सबसे पहला विषय था हम नारी विमर्श की बात करें या सशक्तिकरण की बात करें। काफी बात हो गई, लेकिन इतना व्यापक है कि इसमें और जरूरत थी। और भिक्षावृत्ति के बारे में तो अकेले सिंह साहब ने बहुत अच्छा विस्तार से हर पहलू पर बहुत अच्छी बात करी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभारी हूं। और आज जो तीसरा विषय जो मेरे हिस्से में आया है, अंतरजाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज, ये भी बहुत व्यापक विषय है। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में मेरे से ये मैं रहा नहीं जा रहा कि इस समृद्ध मंच पर बोधिसत्व जी जुड़े हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं, अलंकार जी हैं, टिंगी जी हैं, कन्हैया लाल शर्मा जी हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी शुरू से जुड़े हैं, और विद्वत मसीह जितने भी मनीषी हैं, हम सब उनकी टिप्पणियां मैं भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। और आज का विषय जो अंतरजाल का चक्रव्यूह है, असल में चक्रव्यूह से आशय बस यही है कि एक कठिन मार्ग है। हम किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या किसी विषय के 2 सकारात्मक और नकारात्मक 2 विषय होते हैं। ये हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। परमाणु बम आइंस्टीन की बात करें तो उन्होंने इसको प्रगति और विकास के लिए बनाया था, लेकिन वो विनाश के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह से अंतरजाल के उपयोग के भी 2 पहलू हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक पहलू है वो है कि जो समाज जो नकारात्मक रूप से जो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये एक पहलू है। इस पर हम आज बात करेंगे, उसके निराकरण पर भी मैं कुछ बात करूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज का जो अंतरजाल है आधुनिक समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। आज कुछ ही पलों का अंतरजालीय अवरोध विश्व की गति रुकने जैसा आभास कराता है। हमारी दिनचर्या से लेकर वैश्विक व्यवस्था तक अधिकांश भाग अंतरजाल पर निर्भर हो गया है। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार, बैंकिंग, शासन, पत्रकारिता, मनोरंजन और सामाजिक जीवन से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां इसकी पहुंच ना हो। वास्तव में अंतरजाल ने पूरे विश्व को वैश्विक ग्राम, जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी दीदी ने बताया, वैश्विक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। किंतु प्रत्येक उपलब्धि अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है।
महाभारत के चक्रव्यूह में प्रवेश करना अपेक्षाकृत सरल था, परंतु उससे सुरक्षित निकलना अत्यंत कठिन। आज का समाज भी अंतर्जाल के ऐसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, जहां सुविधा के साथ साथ भ्रम, निर्भरता और अनेक संकट भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी सुविधा का जितना अधिक विस्तार होता है, उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। आज का अवसरवादी और संवेदना शून्य समाज शॉर्टकट अपनाकर अतिशीघ्र भौतिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। यही प्रवृत्ति अंतर्जाल के दुरुपयोग को बढ़ावा दे रही है। एक समय था जब समाज में नैतिकता, मानवीय मूल्य, परोपकार और भाईचारे की भावना प्रमुख होती थी। आज स्वार्थ, आत्म प्रशंसा और सामाजिक श्रेष्ठता की होड़ ने इन मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। भौतिक उपलब्धियों के लिए व्यक्ति अपनी मान मर्यादा तक दांव पर लगाने को तैयार दिखाई देता है। अंतर्जाल इस प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला सबसे सरल और सुलभ माध्यम बन गया है। निस्संदेह तकनीकी विकास, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा मानव जीवन को सरल बनाने वाले असंख्य संसाधनों का आधार भी यही अंतर्जाल है। परंतु दूसरी ओर यही माध्यम भ्रामक प्रचार, झूठी सूचनाओं, नकली सामग्री और धोखाधड़ी को भी तेजी से फैलाने का साधन बन गया है। मनोरंजन के नाम पर लोगों का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है। विशेषकर नई पीढ़ी जिसे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, वह रील्स, अनावश्यक वीडियो, निरर्थक पोस्टों और आकर्षक ऑनलाइन खेलों में अपना समय गंवा रही है। साइबर अपराध भी अंतर्जाल के इसी चक्रव्यूह का सबसे भयावह पक्ष है। ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी तथा निजी जानकारी का दुरुपयोग निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ अंतर्जाल में एक और भयावह जो पक्ष है, जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। ये साइबर बुलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देना चाह रहा हूँ। साइबर बुलिंग असल में किसी का अपमान करने की बात हो या इसका हरासमेंट करने की बात हो, इस कैटेगरी में अंतर्जाल पर लिया जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर अपमानजनक या अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं, झूठी अफवाहें बढ़ाना या बदनाम करना जैसे पोस्ट, इस तरह की पोस्ट डाली जाती हैं, धमकी भरे संदेश भेजे जाते हैं, किसी की अत्यंत निजी फोटो या वीडियो बिना अनुमति के साझा कर दिए जाता है, फर्जी अकाउंट बनाकर किसी की छवि को खराब की जाती है, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन समूह से जानबूझकर अलग थलग या उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये सभी साइबर बुलिंग की श्रेणी में आते हैं और इसके दुष्परिणाम तो जानते ही हैं आप। जैसा कि दीदी ने बताया, निर्भया कांड हो, इस तरह से आत्महत्या तक करते हैं लोग, मानसिक तनाव बढ़ता है, चिंता और अवसाद बढ़ता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, पढ़ाई या काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक अलगाव या गंभीर मामलों में आत्महत्या जैसे भी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यदि जरा भी हमें यदि जानकारी है या हम जागरूक हैं, तो हमें निश्चित रूप से ये बात पॉजिटिव है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिस पर हम शिकायत कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। और ये साइबर बुलिंग आज का सबसे भयावह एक स्टंट या स्कैंडल या हम इसको जो भी बोले वो होता है। तो थोड़ी सी असावधानी, यदि अंतर्जाल पर हम थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति की वर्षों की कमाई और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकती है। दुखद स्थिति यह है कि एक नासमझ युवा वर्ग रात भर जागकर साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके सीखता है और अपराध के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य नष्ट कर रहा है। डीप फेक वीडियो, कृत्रिम रूप से निर्मित चित्र, स्वचालित दुष्प्रभाव, पक्षपात के तरीके तथा रोजगार की बदलती प्रकृति आने वाले समय की गंभीर चुनौतियां हैं। और बच्चों में देखा हमने अत्यधिक स्क्रीन टाइम का प्रभाव भी पड़ रहा है। उनमें एकाग्रता की कमी आ रही है, आंखों की समस्याएं, शारीरिक निष्क्रियता, एक साथ काफी देर बैठने के कारण मोटापा, नींद की अनियमितता तथा व्यवहारगत परिवर्तन बढ़ रहे हैं।
अनुपयुक्त सामग्री और अजनबियों से संपर्क जैसी समस्याएं उनके मानसिक एवं नैतिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। यह चक्रव्यूह केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हर 5-10 मिनट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म देखना मानो कुछ लोगों की आदत बन गई है। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में व्यस्त दिखाई देता है। एक ही घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यदि लोग सोशल मीडिया पर व्यर्थ बिताए गए समय का कुछ भाग भी परिवार, समाज और आत्म विकास को दें तो वे निश्चित रूप से अधिक प्रगति कर सकते हैं। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर बार के हम अपने काम छोड़ के पहले रील देखेंगे। यदि कोई बुला रहा हो तो हम बोले भाई मैं 10 मिनट बाद आपका काम करूंगा। खाना खाना हो, मैं 10 मिनट बाद खाना खाऊंगा, पहले रील देख लूं या रील बना लूं। ये हमारी आम प्रवृत्ति होने लगी है। तो प्रश्न ये है कि इस स्थिति पर अंकुश कौन लगाएगा। हम देखते हैं कि वैधानिक सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका सेवन कम नहीं होता। चेतावनियां केवल वही लोग मानते हैं जो अपने हित के प्रति सजग होते हैं। यही स्थिति अंतर्जाल के साथ भी है। और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये आपको खुद ही स्वविवेक से ये सोचना है, केवल चेतावनी से कुछ नहीं होता। दोष केवल तकनीक का नहीं होता, बल्कि उसके उपयोग की हमारी प्रवृत्ति का है। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कहा था, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी वस्तु की अति उचित नहीं होती। अंतर्जाल का भी संयमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग ही हितकारी है। यदि हमें अंतर्जाल पर समय देना ही है तो उसे ज्ञानार्जन, समाज हित, तकनीकी विकास, रचनात्मक कार्यों और आत्म विकास के लिए दें। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मंचों पर सकारात्मक अभिव्यक्ति करें। मैं संदर्भित बात यही बोल रहा हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब हो या हम आज स्ट्रीम यार्ड पर ये सकारात्मक अभिव्यक्ति दे रहे हैं, बस ऐसे ही हमारी अविचल दीदी के जैसे हमें ये उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये उपयोगी है। अपने लोकोपयोगी सृजन साझा करें तथा प्राचीन और नवीनतम ज्ञान से स्वयं को अद्यतन रखें। निरर्थक चैटिंग, रील्स और स्तरहीन पोस्टों से दूरी बनाएं, अन्यथा यह विकृति व्यक्ति, समाज और मानवता तीनों के लिए घातक सिद्ध होगी। अंततः अंतर्जाल का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह करते हैं। यदि यह ज्ञान, संवाद, नवाचार और मानव कल्याण का माध्यम बने तो यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि हम स्वतंत्र सोच, सामाजिक संबंधों और मानसिक संतुलन को निगलने लगे तो यह वास्तव में एक दुष्परिणामी चक्रव्यूह बन जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक के स्वामी बने, ना कि उसके दास। तो इस तरह से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। संक्षेप में एक जानकार के लिए या वाकई जो जिज्ञासु है या जो अनुगमन, अनुकरण करना चाहता है उसके लिए ये बात ही पर्याप्त है। अन्यथा तो वो सिगरेट की चेतावनी जैसा ही, आप कुछ भी करते रहें, उन्हें दारू पीना है, उन्हें सिगरेट पीना है, उन्हें इंटरनेट पर रात गंवाना है, ये सब चलता रहेगा। और लेकिन बस इतना और बोलूंगा कि एक गुरु नानक जी ने कहा, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि बात करें हम तो ऐसे लोगों को जब समय बीत जाता है, जब वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, फिर पछताने से उनके पास में कुछ नहीं होगा। और हमारा बस ऐसी पीढ़ी से जो अंतर्जाल के इस कुचक्र में, चक्रव्यूह में फंस रही है, वो इस पर, इन बातों से या अपने स्वविवेक से अपने जीवन के सार्थक जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए वो इन पर आगे बढ़े तो मुझे लग रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम निश्चित रूप से जिस ढंग से अंतर्जाल पर हम देख रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है और एक दूसरे परोपकार की बात है, हम अपने सद्भावना की बात है, भाईचारे की बात है, ये जरूर बढ़ेगी। और अंतर्जाल के बहुत सारे लाभ हैं
जो सभी जानते हैं, इस पर बताने की बात नहीं है। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर।